बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन पाकिस्तान, देयर टाइप्स एंड कंपैरिजन। सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया क्या है। प्रोटेक्टेड एरिया एक ऐसा इलाका होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिसको नेचर की कंजर्वेशन के लिए फ़िक्स कर दिया गया होगा या वहाँ पे नेचर की कंजर्वेशन की जाती होगी। कंजर्वेशन क्या है? यानी नेचर की प्रोटेक्शन, उस नेचर को बचाना। ठीक है, इससे क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होती है, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ क्या है? यानी जंगली हयात जो हैं वो सारे प्रोटेक्ट होते हैं। इकोसिस्टम यानी हमारा इन्वायरमेंट और एनिमल्स का जो रिलेशनशिप है वो बरकरार रहता है। और बायोडाइवर्सिटी, बायो कहते हैं लाइफ को, और डाइवर्सिटी कहते हैं कि वो मतलब उसका फैलाव, वो कितनी फैली हुई है। ठीक है, तो इस दुनिया पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी जानदार फैले हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कहते हैं बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में किस तरह की जो है वो ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान का इकोसिस्टम ऐसा है ना कि उसमें माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं। ठीक है, माउंटेन्स यानी पहाड़, फॉरेस्ट यानी जंगलात, डेजर्ट्स मीन सहरा, और वेटलैंड्स, वेटलैंड्स यानी कि पानी के ज़खायर। ठीक है, दरिया वगैरह। तो ये होम टू रेयर स्पीशीज़ लाइक स्नो लिपर्ड, मारखोर, इंडस डॉल्फिन। ये वो रेयर स्पीशीज़ हैं जो बाकी जगह पे नहीं हैं, या मारखोर और इंडस रिवर डॉल्फिन तो और कहीं भी नहीं है। लेपर्ड होता है लेकिन वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो ये जो एनिमल्स हैं ना, ये पाकिस्तान की यूनिक डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारे पास यूनिक इन्वायरमेंट है, उसमें ये यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर ये देखें, पिक्चर शो कर रही है कि हमारे पास पाकिस्तान में डाइवर्स इन्वायरमेंट है। यहाँ सहरा को शो किया जा रहा है, पहाड़ों पे बर्फ़ को शो किया जा रहा है, ग्रीनरी को शो किया जा रहा है, माइग्रेटरी बर्ड्स को शो किया जा रहा है। ओके। अच्छा, फिर कहते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, एरियाज़ विच आर लीगली प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी ऐसे एरियाज़ जिनको गवर्नमेंट ने इलीगली कहा हो कि यहाँ पे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं एनिमल्स की, या गवर्नमेंट ने वो जगह अलाइन की हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़। अच्छा, फिर इनका मकसद क्या होता है? वही मकसद होता है, जंगली हयात को ये मेंटेन करके रखते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को यानी दरख्त, उनका नेचुरल इन्वायरमेंट, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। और यहाँ पे बड़ी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, अलाउ होगी लेकिन लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, फिर पाकिस्तान में कितने एरिया हैं, कितने टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं? नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, गेम रिजर्व्स हैं, और मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। नेशनल पार्क्स कहते हैं, नेशनल पार्क्स में ना बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, वहाँ आपको हंटिंग अलाउ नहीं होती। ठीक है, और ये कंजर्वेशन और टूरिज़म पे जो है वो फोकस किया जाता है इनमें। कैसे? यानी एक तो आप एनिमल को कंजर्व कर रहे हैं, उनको उनका जो सेफ़ इन्वायरमेंट है, उनकी हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप टूरिज़म को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपने एक बड़ा सा एरिया लिया, उसमें एनिमल्स को रखा, वहाँ पे आपने फिर क्या कर दिया, उनकी मतलब इंसानों की इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ उनका आना जाना अलाउ कर दिया, उस पर टिकट्स रख दिए, इससे गवर्नमेंट को भी अर्निंग होती है। इसकी एग्जांपल है खंजराब नेशनल पार्क, मारगिला हिल्स नेशनल पार्क। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, देवसाई नेशनल पार्क। ठीक है, देवसाई नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर ब्राउन बियर। ठीक है, वहाँ पे ब्राउन बियर की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और उसकी इलीगल पोचिंग हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने उस एरिया को नेशनल पार्क कह के वहाँ पे जो ब्राउन बियर है उसकी हंटिंग को बैन कर दिया। ठीक है, ये है खंजराब पार्क का व्यू। अब देखें, यहाँ पे कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि जैसे हम मतलब देखें जूलॉजिकल गार्डन्स में होती है या जूज़ में होती है। ठीक है, जूज़ और पार्क्स में यही फ़र्क है। अब होगा क्या, यहाँ इस एरिया में एनिमल्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन्होंने ना एक बाउंड्री सेट कर दी होगी कि मतलब इस एरिया में इंसानों की एंट्री मना है या बहुत कम। ठीक है, तो इसलिए ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ इंसानों का आना मना हो गया है। अच्छा, अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में किस तरह की
जो है वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान का इकोसिस्टम ऐसा है ना कि उसमें माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, ठीक है। माउंटेन्स यानी पहाड़, फॉरेस्ट यानी जंगलात, डेजर्ट्स मीन सहरा, और वेटलैंड्स यानी कि पानी के ज़खायर, ठीक है, दरिया वगैरह। तो ये होम टू रेयर स्पीशीज़ लाइक स्नो लिपर्ड, मारखोर, इंडस डॉल्फिन, ये वो रेयर स्पीशीज़ हैं। ये देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाल सुहाना सेंचुरी पाकिस्तान, इसमें कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है साइड पे। अच्छा, फिर है गेम रिजर्व। गेम रिज़र्व क्या है? आप ऐसे समझ लें कि एक नेशनल पार्क है, उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं डियर्स की, ठीक है, जो कि हंटिंग एनिमल्स हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या, एक तो पहले उनकी नरिशमेंट होगी, उनकी ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी। जब वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फॉरेन टूरिस्ट आएंगे और मतलब काफ़ी वहाँ पे उसकी हंटिंग करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेम रिज़र्व कहेंगे। जैसे हबारा बस्टर्ड है, उसके लिए स्पेशली सऊदीया और कतर से लोग आते हैं, उसकी हंटिंग करते हैं। हबारा बस्टर्ड जो है चोलिस्तान वाले एरिया में पाया जाता है, तो उससे हमारी कंट्री को काफ़ी बेनिफिट होता है। अच्छा, सिमिलरली ना मारखोर की हंटिंग के लिए भी है। वो कुछ जो वहाँ के रिहायशी हैं वो फॉरेनर्स को सपोर्ट करते हैं। मारखोर के हॉर्न्स बहुत कीमती होते हैं, उसके लिए ना फिर वो मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ के लोकल एरिया लोगों को लालच देते हैं एक तरह, और उनको कुछ थोड़ा बहुत बीच में से बेनिफिट दे के वहाँ मारखोर की हंटिंग की जाती है। और कुछ लोग लीगली भी करते हैं, लेकिन उसके लिए जो उसका लाइसेंस है उसकी करोड़ों में प्राइस है, ठीक है। ये रहा चोलिस्तान गेम रिज़र्व, ठीक है, और इसमें ये हमारा बस्टर्ड है। ये एक हमारा बहुत ही स्पेशल बर्ड है गेम के हवाले से, ठीक है, गेमिंग के हवाले से। फिर मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब देखिए मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ भी अब पूरे समंदर को तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, ठीक है, तो कुछ आइलैंड्स वगैरह होंगे जहाँ पे फौना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखें आइलैंड्स जो होते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स वगैरह आते रहते हैं, स्टे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक अस्तोला आइलैंड है, इसका कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में प्रोटेक्टेड एरिया है। कैसे होगा प्रोटेक्टेड एरिया? अब पूरी मैरीन को तो हम, पूरे समंदर को तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ना, पर वहाँ पे वो जो जजीरा होगा, ठीक है, जो आइलैंड होगा, उसके इर्द गिर्द काफ़ी पॉपुलेशन होगी चीज़ों की, मतलब कि कोरल रीफ्स और ये टर्टल्स वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह। तो वहाँ पे फिर ह्यूमंस का जाना मना कर दिया गया है, ठीक है, कि बस वो जैसे है नेचुरल हैबिटेट वो वैसे ही रहे, उसको कोई छेड़े ना। अच्छा अच्छा, फिर है ये एक बेसिक सा कंपैरिजन है नेशनल पार्क, सेंचुरी और गेम रिजर्व में क्या फ़र्क है। हंटिंग की बात कर ली जाए तो नेशनल पार्क और सेंचुरी में नहीं अलाउ, लेकिन गेम रिजर्व में अलाउ है, लेकिन कंट्रोल्ड। पैसे दे के आप हंटिंग करेंगे तो वो ज़ाहिर है लिमिटेड हो जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क में वेरी लिमिटेड है, सेंचुरी में भी लिमिटेड है, गेम रिजर्व में है, मॉडरेट है, लेकिन वहाँ पे अलाउड है, आप पैसे दें तो आप जा सकते हैं। नेशनल पार्क का पर्पज़ क्या है? कंजर्व भी करना और टूरिज़्म को भी सपोर्ट करना। सेंचुरी का काम क्या है? स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन करना। और गेम रिज़र्व का काम क्या है? सस्टेनेबल यूज़, ठीक है, ताकि आप गेमिंग के लिए उस स्पीशी को रिप्रोड्यूस भी करा सकें और उससे फिर अर्निंग भी कर सकें, ठीक है। अच्छा, फिर पाकिस्तान में कितने एरिया हैं, कितने टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, गेम रिजर्व्स हैं। अच्छा, फिर इम्पोर्टेंस क्या है? वही इम्पोर्टेंस है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि ख़तरे में हैं, जिनकी स्पीशीज़ ख़त्म होने वाली हैं, उनके लिए ये क्या करता है? उनको कंजर्व करता है, उनको बचाता है। फिर नेचुरल हैबिटेट की प्रोटेक्शन करता है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इसका मतलब है कि क्लाइमेट के चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम एरियाज़ को प्रोटेक्ट करें तो। प्रोमोशन ऑफ इको टूरिज़म यानी बाहर से जो लोग आते हैं या कोई भी आता है टूरिज़म के लिए, तो उसको मतलब प्रोटेक्टेड एरिया से वो चीज़ टूरिज़म बढ़ता है, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन, अगर किसी ने किसी एनिमल पर रिसर्च करनी है तो वो भी पार्क्स वगैरह में की जा सकती है। फिर है रोल इन कंजर्वेशन।
रोल इन कंजर्वेशन इज सेम एज इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसका वही काम है स्पीशीज़ को प्रिवेंट करना, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना और जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। जेनेटिक डाइवर्सिटी को आप बायोडाइवर्सिटी की तरह भी ले सकते हैं। किन चैलेंजेस का सामना है हमारे मुल्क को? एक तो है इलीगल हंटिंग। अब ये जो ब्राउन बियर होता है ना, इसकी जो मतलब इसके लिए बहुत मुख्तलिफ ट्रैप्स लगाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो जो मदर बियर होती है ना, उसको उसके बच्चे से अलग करना पड़ता है, ठीक है, वरना वो ले जाने नहीं देती। तो उसकी मदर को मार दिया जाता है और छोटे से बेबी को लाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। यही जो स्ट्रीट्स पे उससे डांस करवाए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं, इसके लिए भी उसको इलीगल है वो किया जाता है। इसके अलावा उसकी मतलब फ़ाइट्स होती हैं बियर्स की आपस में या बियर्स की किसी और एनिमल्स की के लिए, उसके लिए भी किया जाता है। इसके अलावा उसकी मतलब जो फर है उसके लिए भी किया जाता है। और इसी तरह मारखोर, उसके सींग बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो उसको भी हमारे पास क्या किया जाता है, उसका शिकार किया जाता है। तो ये कुछ मतलब चैलेंजेस हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, लैक ऑफ फंडिंग। पाकिस्तान में इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। क्लाइमेट चेंज इम्पेक्ट्स, और क्लाइमेट भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। आप देखते हैं फसलें टाइम पे ग्रो नहीं हो रही, दरख्त सही से ग्रो नहीं हो रहे, विच इज़ द रीज़न क्लाइमेट चेंज इज़ द रीज़न। सोल्यूशन क्या है? स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट। स्ट्रॉन्ग लॉज तो हमारे मुल्क में पूरे बने हुए हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कम्युनिटी का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और सस्टेनेबल टूरिज़म होना चाहिए। टूरिज़म भी ऐसे लेवल पे हो कि वो हमारे जो मतलब पॉपुलेशन है उसको नुकसान ना दे, ठीक है, जो मतलब नेशनल पार्क्स में एनिमल्स वगैरह हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए टूरिज़म। कंक्लूजन में हमारे पास क्या है कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना अदर कंट्रीज़ के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 1% कंजर्वेशन हुई हुई एनिमल्स की, यानी इस पे कोई काम करना ही नहीं पसंद कर रहा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। एंड Charles Darwin once said that the love for all living creatures is the most noble attribution of man.